आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रति बयान और कैसे ये हमारे दो देशों के बीच एक गहरे रिश्तों को दर्शाता है। जोको विडोडो ने हाल ही में कहा कि उनका डीएनए भारत से जुड़ा हुआ है। ये शब्द सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच एक लंबा इतिहास और मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक है। विडोडो ने यह भी बताया कि भारतीय संगीत सुनते ही उनका मन नाचने लगता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इंडोनेशिया में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, खास करके बॉलीवुड का बहुत ही गहरा प्रभाव है। यहां तक कि इंडोनेशियाई लोग भारतीय शादियों और भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं। इंडोनेशियाई भाषा का एक बड़ा हिस्सा संस्कृत से आया है। अगर आप इंडोनेशिया के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि यह ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति और धर्म से बहुत प्रभावित रहा है। 8वीं सदी में भारतीय व्यापारी और भिक्षुक इंडोनेशिया पहुंचे और उन्होंने वहां के लोगों को हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के से परिचित कराया। यही कारण है कि आज भी यहां के कुछ प्रमुख मंदिरों में भारतीय वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे कि बोरुधु और प्रभंग मंदिर की बात करें। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार संबंध 2023 में लगभग $30 बिलियन तक पहुंच चुका था। भारत इंडोनेशिया का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार एशियान देशों में। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात में खासकर इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें तेल और गैस, कोयला, कच्चा तेल और उर्वरक प्रमुख है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दोनों देश के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत ने इंडोनेशिया में निर्यात और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई बड़े निवेश किए हैं। इसके अलावा दोनों देशों में अपनी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार किया है, जिससे आने वाले समय में ज्यादातर व्यापारिक और निवेश संबंध दोनों देश के बीच बढ़ेगा। अब अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत और इंडोनेशिया दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ी है। दोनों देशों ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई बार एक साथ काम किया है। साथ ही इंडोनेशिया भारत के आधिकारिक सहयोगी के रूप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का हमेशा से समर्थन करता रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें यह साबित करती है कि भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत और गहरा है।